मन चंचल है, इस बात में सच्चाई तो है, पर जितना हम इस सच्चाई को दोहराते हैं मन की चंचलता और बढ़ती चली जाती है और मन हमें इतना चंचल लगने लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी चंचलता को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। कुछ बातें सच होती हैं, पर उस सच को बार बार दोहराने से वो हमारे लिए ही मुश्किल हो जाता है। हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको यही क्लियर करने वाली हूँ कि आपको कैसे अपने चंचल मन, जो कि उसका मूल स्वभाव तो है ही, उसे एक स्थिर, शांत और अचल रूप में परिवर्तित करना है। यानी कि वो तभी चलायमान हो जब आप उसे चलाना चाहें। ये संभव है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका जो मूल स्वभाव होता है उसमें चंचलता होती है, नटखट होता है। आपने एक बच्चे को देखा होगा, वो एक जगह बैठता नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता है, शैतानियाँ करता है, जिद करता है। किसी खिलौने से भी अगर जुड़ जाए तो बस उसे वो खिलौना इतना प्यारा लगने लगता है, उसी से बार बार खेलता रहता है। जरा जरा सी बातों पर घबरा जाता है। माँ बाप, बड़े भाई बहन ना दिखाई दे तो एकदम विचलित सा हो जाता है, सुरक्षा बहुत चाहता है। और कभी कभी तो बड़ी प्यारी बातें करता है और कभी कभी बड़ी बेतुकी बातें करता है ना बच्चे के सारे स्वभाव। ये केवल बच्चे के स्वभाव नहीं है, ये आपके मन के भी स्वभाव हैं। समझ लो, मन भी तो ऐसे ही करता है ना, कई बार कुछ विचारों से, यादों से बार बार खेलता रहता है। कभी हंसता है, कभी रूठता है, कभी रोता है, कभी बड़ी समझदारी की बातें करता है और कभी एकदम मूर्खता की बातें करने लग जाता है। कभी नए काम करते वक्त, नए रास्ते पर जाते वक्त घबरा सा जाता है, जाने पहचाने काम को बार बार दोहराना चाहता है, अच्छे लोगों की संगत चाहता है, सुरक्षा चाहता है। तो मन का और एक बच्चे का स्वभाव एक ही जैसा होता है। अब बच्चा जब छोटा होता है बड़ा चंचल होता है, पर धीरे धीरे उसकी बुद्धि को विकसित किया जाता है ताकि उसके मन में जो चंचलता है, उसके शरीर में जो हर समय बहती हुई एक ऊर्जा है, जिसकी वजह से वो इधर उधर घूमता रहता है। ज़िंदगी का कोई मकसद भी नहीं होता उसके पास। उसे नहीं पता कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा ज़िंदगी उसके लिए क्या क्या लेकर आएगी। उसे इस दुनिया में अगर पूरी इज्जत से, शान से जीना है तो उसे अपने आप को निखारना होगा, उसे अपने आप को तराशना होगा। उसे नहीं पता ये सब चीज़ें, तो क्या करते हैं बड़े लोग, उसे सिखाते हैं। और जब उसे सिखाया जाता है, उसे तराशा जाता है, तो धीरे धीरे उसकी शैतानियाँ कम होती हैं। धीरे धीरे उसकी बेतुकी बातें बदलने लगती हैं। वो अच्छी समझदारी की बातें करने लगता है। पहले जिन छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता था, फैल जाता था, बहुत सारे तमाशे करता था, वो सब समझ जाता है कि ये सब नहीं करना है। समझदार होता चला जाता है। तो हमें ये समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि जिस तरह से हमने एक बच्चे को संभाला, उसे सिखाया, उसे तराशा और उसे इस लायक बना दिया कि वो लोगों के बीच में बहुत अच्छी तरह से अपनी बात कह सके, अच्छे से व्यवहार कर सके, कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है, किस तरह से दूसरे लोगों का भी ध्यान रखते हुए अपना ख्याल रखना है, लोगों के साथ एक अच्छा सामंजस्य बिठाना है। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने मन को भी सिखा सकते हैं किन विचारों को, किन यादों को, किन बातों को छोड़ना है,
किन्हें दोहराना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। अपने मन को सिखाना है कि हर समय अतीत में या भविष्य में जाने की बजाय वर्तमान में टिके। अपने मन को सिखाना है कि रोने चिंता करने की बजाय समाधान खोजने में लगे, संतोष करे, अपने भीतर शांति को बढ़ाए, धन्यवाद की भावना में रहे। सिखाना पड़ता है, और जब आप सिखाते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता चला जाता है। चंचलता शांति में बदलती है। मन इधर उधर भागने के बजाय स्थिर रहना शुरू कर देता है, या ये कहें अचल हो जाता है। यानी कि जहां आप हैं वहीं मन शांति से आपके साथ रहता है। मन आपका साया बन जाता है। पहले वो आपको बच्चे की तरह उंगली पकड़ के कभी इधर कभी उधर घुमा रहा होता है, पर फिर वो आपकी उंगली पकड़कर जहां आप घंटों तक भी खड़े रहना चाह रहे हैं वहां खड़ा रहता है आपके साथ। जरूर देखे होंगे ना ऐसे बच्चे, कहीं आप रुककर बात करने लग जाओ, फिर वहीं पर ही फैल मचाना शुरू कर देंगे, चलो चलो चलो। कभी कुछ बहाना तो कभी कुछ बहाना, कभी उन्हें कहीं और जाना है, खेलने जाना है, कुछ ऐसे आपको कारण देंगे। और कई बार किसी पुरानी बात को याद दिलाएंगे, पर वहां नहीं टिकेंगे, उसमें रस नहीं लेंगे। ऐसा ही मन होता है, जहां आप होते वहां से गायब होने लगता है। पर जब आप उसे प्यार से, क्योंकि बच्चों को प्यार से सिखाया जाता है, जो लोग भी डांट कर डरा कर सिखाते हैं बच्चों को, उससे फिजूल का डर बैठता है, अंदर नाराज़गी बैठती है, पर बच्चा सीखता नहीं है, सिर्फ वो प्यार से सीखता है। डर की वजह से वो जो भी सीखता है उससे वो आगे और गलतियां करता है। तो ऐसे ही मन के अंदर के डर चिंताओं को निकालना है और उसे प्यार से सिखाना है कि परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, अनेकों घटनाएं आसपास घटित होती रहेंगी, पर एक सही सकारात्मक अर्थ देना है, शांति रखनी है, ईश्वर पर भरोसा रखना है। जीवन में पानी के समान हमेशा आगे की ओर बहना है। अपने आप को एक नदी में चलते पानी के रूप में देखना है, जो हर तरीके के पत्थरों को पार कर कर बस हमेशा बहाव में रहती है। उसे सिखाना पड़ता है प्यार से, और एक बार अगर आपने उसे अच्छे से सिखा दिया ना, तो फिर जिस पल में आप खोना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, बहना चाहते हैं, आपका मन वहीं पर खड़ा रहेगा, आपके साथ रहेगा, शांत रहेगा। फिर कल्पना करके देखो, जिंदगी कितने सुखों से, शांति से, सौभाग्य से भर जाएगी। जहां आपका शरीर वहीं आपका मन, और वहीं आपका दृष्टा भाव। और जब शरीर और मन एक तालमेल में होते हैं तो आपको बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। आसपास का वातावरण बड़ा खुशनुमा लगता है। बेहद खुशी के साथ, शांति के साथ, कृतज्ञता की भावना के साथ आप जीवन को जीते हैं। आप अनेकों रूप में अपने मन को इस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसे सीख दे सकते हैं। मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। एक तरीका है ईश्वर के चरणों में प्रतिदिन ध्यान लगाना, समर्पण करना। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो पूरी सृष्टि चला रही है, जो हमारे भीतर जीवन ज्योत के रूप में विद्यमान है। वो परम शक्ति जो हर समय हमें सुरक्षा दे रही है, वो परम शक्ति जिसका हम अंश हैं, उसके आगे नतमस्तक हो जाना, समर्पण कर देना, बहुत ही अच्छा महसूस करते हुए, सुरक्षा के भाव से, पूर्ण
समर्पित कर देना कि उसने अगर मेरा हाथ थाम रखा है तो जीवन में कितने भी तूफान आए पर मेरी नैया तो पार हो ही जाएगी। जब आप हर दिन ईश्वर के सामने खुद को समर्पित कर देते हैं और इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी आपका अच्छा ही होगा। बुरा दिख रहा है, लग रहा है, पर उसमें भी कुछ आपकी भलाई छुपी है जो आपको आगे चलकर पता चलेगी। तो आपका मन ना चिंता करना छोड़ देता है, वो आगे आगे दौड़ना छोड़ देता है, क्योंकि समर्पण की भावना है आपके अंदर। कल क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, जब ये चिंता ही छूट गई तो सुख आएंगे या नहीं आएंगे जिंदगी में, शांति महसूस होगी, खुशी महसूस होगी या नहीं? दो जवाब होगी ना। तो सबसे पहले आपको फायदा जो होगा वो ये होगा कि आपकी चिंताएं छूट जाएंगी और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जो काल्पनिक चिंताओं का घेरा आपने अपने चारों तरफ बना लिया था ये आपके दुख का असली कारण था। और ईश्वर के सामने समर्पण करते ही सब चिंताएं चली गई, सब सही हो गया। प्रतिदिन आप कुछ भी मत करो, बस ईश्वर को जिस भी रूप में आपने पहचान कर रखी है उनके पास जाओ, नहीं तो जहां हो वहीं पर ही आंखें बंद कर कर भीतर उस रूप को पहचानने की कोशिश करो, उनसे बात करो और अपने आप को समर्पित कर दो। जरूरी नहीं कि तुम्हें कोई मंत्र आते हो, कोई पूजा की विधि तुम्हें करनी है, या फिर कोई आरतियां आती हो, तुम्हें कोई कथाएं आती हो। ये सब सहूलियत के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए करना चाहो तो कर लेना, पर भगवान तो सच्चे भाव से भी जुड़ जाते हैं। जो भाषा तुम जानते हो उसी भाषा में समझ जाते हैं। तुम्हारे भाव, तुम्हारी भाषा सब पहुंच जाएंगे। न भगवान तुम्हारे किसी चढ़ावे के भूखे हैं, न तुम्हारे किसी वादे के। तुम क्या छोटी मोटी रिश्वतें देकर भगवान को अपने हक में करना चाहते हो? लगता नहीं कि किसी भ्रम में हो कि किसी पूजा की विधि से कोई मन्नत मांगकर, कुछ चढ़ावा चढ़ाने की रिश्वत देकर भगवान से अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी नादानियाँ करना छोड़ दो। ये सब ना तुम्हारे मन के लिए है। तुम चाहते हो, तुम्हें तसल्ली, क्योंकि तुम्हारे मन ने सीखा है आसपास से देख के, सुनकर, वीडियो से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो तुम्हारा मन राजी हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर लेना, बुराई उसमें भी कुछ नहीं है। पर इस डर से कि ये नहीं किया तो भगवान नहीं सुनेंगे, फिर मत करना, क्योंकि डर के कुछ किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कितनी भी मोटी रिश्वत दी तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो भावनाएं देखते हैं। भावना सच्ची होगी तो बिना कुछ वादे किए, चढ़ावा चढ़ाए भी तुम्हारा हर काम बन जाएगा। तो अपनी भावना को शुद्ध रखना और समर्पण कर देना। सारी चिंताएं, डर सब गायब, सारी उदासी, बेचैनी, घबराहट सब गायब। तुम्हारे जिंदगी का हर कलेश मिट जाएगा और तुम्हारा मन असीम शांति से भर जाएगा। बहुत अच्छा महसूस करोगे, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो पहला तो ये करना है। दूसरा, तुम पंच तत्वों से मिलकर बने हो और इन 5 तत्वों से जुड़े रहना ईश्वर के करीब रहने जैसा है। तो हर रोज जितना प्रकृति में समय बिताओगे उतना मन में शांति का अनुभव करोगे, उतना शरीर सहज व्यवहार करेगा, क्योंकि उसकी जड़ों से तुम हर दिन जोड़ दोगे। तो जब जब मौसम बदले आनंद उठाओ, बारिश में भीगो, सुबह की नन्ही नन्ही किरणों की धूप लो,
मिट्टी में हाथ डालो, नंगे पैर घास पर चलो, खुले आकाश को निहारो, सूरज से नजरें मिलाने की गुस्ताखी करो, चांद की शीतलता को भीतर उतर जाने दो, तारों से बातचीत करो और हवा को अपने बदन पर महसूस करो। इस दुनिया की खूबसूरती को निहारो बिना किसी अर्थ के दिए हुए। तुम उस परमात्मा में लीन हो जाओगे, एक हो जाओगे। और जो व्यक्ति अपनी जमीन से, जड़ों से जुड़ा रहता है, वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक हर स्तर पर ऊंचा और स्वस्थ रहता है और उसका मन शांत रहता है। तीसरा तरीका है भोजन के रूप में। तुम जो खाते हो वो तुम बन जाते हो। अगर मन को शांत रखना चाहते हो तो अपने भोजन को शुद्ध कर लो। भोजन को शुद्ध करने का मतलब ये है कि जो माँ प्रकृति ने दिया है उसे अपना भोजन बनाओ। ये जो जानवर खुशी से अपना जीवन जीने के लिए इस प्रकृति का हिस्सा बनते हैं, उन्हें मार कर जो खा जाते हो ना, ये मानसिक परेशानियों का कारण है। ये जो माँ प्रकृति ने इतने फल, सब्जी, अनाज दिए हैं, इन्हें तरह तरह से इनका रूप बदल कर, इन्हें बिगाड़ कर खाते हो ना, ये तुम्हारे मन के कलेश का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। क्योंकि अन्न खाने के बाद जो 7 धातुएं आपका शरीर बनाता है, अगर वो गड़बड़ा जाती हैं तो फिर मन में चंचलता बढ़ती है और वो चंचलता पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। हर समय मन चलता रहता है, विचार तैरते रहते हैं, शांति नहीं है। मन पर काबू पाने के लिए अन्न पर काबू पाओ, सुधारो। ना कम खाओ, ना अति मचाओ, शुद्ध खाओ। ऐसा खाओ जो शरीर को हल्का रखे और मन को शांत रखे। और बड़े समझदार हो तुम, क्या खाना है वही प्रकृति के अनुसार जो प्रकृति ने दिया है वही खाना है। शांत रहेगा मन जब तुम खाओगे सही से अन्न। इसके अलावा ये जो ईश्वर ने हमें अनमोल शरीर दिया है, जिसके अंदर आपका दिमाग, मन, अंतरात्मा सब निवास करते हैं, इस शरीर को ना स्वस्थ रखने के लिए इसे ना चलाना पड़ता है। अब तुम हाथ पैर हिलाओगे नहीं, पड़े रहोगे, तो क्या ये शरीर स्वस्थ रहेगा? ये शरीर मेहनत करने के लिए बना है, चलने के लिए बना है, दौड़ने के लिए बना है। अलग अलग अंगों को इसीलिए ही लचीला बनाया है ताकि इन्हें घुमाया जा सके, चलाया जा सके और इन्हें स्वस्थ रखा जा सके। तो हिलो डुलो, शरीर का ध्यान रखो। जितना शरीर का ख्याल रखोगे उतना शरीर बेहतरीन तरीके से काम करेगा। सारी धातुएं अच्छे से बनेंगी, वात पित्त कफ संतुलित रहेंगे। और जब शरीर अच्छे से अपना काम करेगा तो फिर मन तक समय पर वो सब कुछ पहुंच जाएगा जिससे मन शांत रहेगा। और आखिरी बात का ध्यान रखो, अच्छा सोचो और अच्छे लोगों के साथ रहो। जितना अच्छा सोचोगे, अच्छा अर्थ दोगे और जितने अच्छे लोगों के साथ रहोगे, उनकी संगत करोगे। अच्छे लोग कौन? जो सकारात्मक सोचते हैं, दूसरों को भी अच्छे सुझाव देते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल में चलते हैं। वही सब अच्छे लोगों के साथ रहकर तुम भी और अच्छे बनते रहोगे। क्योंकि संगत से आपकी रंगत बदलती रहती है। आप जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा महसूस करोगे और उतना ही अच्छा आपका व्यवहार होगा। जितना अच्छा व्यवहार करोगे और उतना मान सम्मान आएगा, बहुत अच्छा महसूस करोगे। फिर अपने आप ही मन में और अच्छे विचार आएंगे।
इन सब बातों का खास ख्याल रखो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो। और फिर देखो चंचल मन को कैसे काबू में कर लोगे। और ये कहना बंद करो मन बहुत चंचल है, चंचल है, चंचल है, रटना बंद करो। ये क्या कहना शुरू करो, ऐसे सोचना शुरू करो कि मेरा मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, मेरा मन हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे शरीर और मन में बहुत अच्छा तालमेल है, मेरा शरीर और मन हमेशा सहजता से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तालमेल में काम करते हैं। मैं एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, शांत मन, ऐसा मन जो हमेशा मेरे साथ रहता है, उसकी स्वामी हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जब इस तरीके से बार बार आप दोहराओगे तो बार बार दोहराई हुई चीज़ आपका संस्कार बन जाती है, आपकी आदत का रूप ले लेती है। और जो मन आज आपको चंचल लग रहा है, जो आपको हर समय चिंता में घेरे रखता है, डर दिखाता रहता है, वो ये सब कुछ मिटा देगा, शांत रहेगा और आपका पूरा सहयोग करेगा। पर पहले आपको सहयोग देना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा। और एक बार सिखा दोगे उसे, एक बार अच्छे से सिखा दिया आपने, तो पूरे जीवन भर सुख भोगोगे। तो अच्छी तरीके से सिखाओ और मन को स्थिर, शांत, अचल बनाओ। सो मेरे प्यारो, माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि बाकी लोग भी अपने चंचल मन को स्थिर, शांत बना सकें। अगर आप इंग्लिश में भी कंटेंट देखना चाहते हो तो कशिका केयर्स को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर माय डियर वंस।